लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर आपको क्या बॉडी सेंसेशन हो रहे हैं। देखिए, बॉडी सेंसेशन किस टाइम होते हैं? जब आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर होते हैं, जब आप दूर हैं, सेपरेशन में हैं, फिज़िकल पेन में हैं, फिज़िकली दूर हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है आपने या उन्होंने, या वो किसी बात से नाराज़ हो गए हैं, कोई भी बात हो सकती है। तो ऐसे में आपके अंदर, आपके बॉडी में किस तरह के सेंसेशन हो सकते हैं? देखिए, जब आप शुरू में मिले थे तो आपको डेजा वू की फीलिंग्स तो आ ही रही थी कि अरे हाँ, यही वो हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और या जानता हूँ, जिन्हें मैं पिछले जन्मों से भी, कई जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। इनके और मेरे अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपको जब एक दूसरे से मिलकर, फेस टू फेस देखकर, आंखों में आंखें झांक कर, जब आई लॉकिंग हुआ था आपका, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए आपने एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक झांका था और आपको पता ही नहीं चला था कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आसपास कितने लोग हैं, क्या नहीं है, बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब पूरी तरीके से आई लॉकिंग हुआ, उस समय आपको ये डेजा वू की फीलिंग्स हुई होंगी। बहुत अच्छा चला आपका रिलेशनशिप, बबल फेस भी रहा और बहुत अच्छा रोमांटिक लाइफ जैसा लग रहा था कि वाह, मज़ा आ गया, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल लाइफ स्टाइल, लव लाइफ मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे क्या, कुछ ना कुछ ट्रिगर होते ही रहे हैं। तो फिर ट्रिगर होने के साथ साथ आपको ये लगा कि अब नहीं, बस अब नहीं, पानी सर से ऊपर निकल गया है। इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग प्लस ब्लेम, इतना ब्लेम तो मुझे कभी किसी ने नहीं किया, ये मुझे इतना क्यों ट्रिगर करते हैं, इतना क्यों ब्लेम देते हैं हर एक छोटी से छोटी बात पर, जबकि मैं इनके लिए मरी जा रही हूँ, बिछी जा रही हूँ, हर तरह से हेल्प कर रही हूँ। मतलब फिज़िकली भी उनके लिए हर तरह के काम करना, चाहे आपकी सिचुएशन अलग अलग हो, लिव इन में रह रहे हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो, अलग अलग स्पाउस से अलग शादीशुदा हैं, तो भी आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैंने उनकी हेल्प करनी है। तो भी बियॉन्ड द लेवल जाकर आपने उनकी हेल्प करी है कि कभी बीमार हुए तो खाना बना दिया या कुछ और कर दिया, कपड़े धो दिया, या कुछ भी ऐसा काम जो एक एक प्यारा सा अनकंडीशनल लव में होता है, यानी कि एक पति पत्नी के बीच होता है, उस तरह की आपने हेल्प उनकी की है कि मेरा पैसा तुम्हारा ही तो है, ठीक है, बोलो कितने चाहिए, तो वो भी आपने किया है उस तरीके से। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन, इतना ब्लेम कि इंसान, आप ये सोच रहे हैं कि क्या इंसान इस तरह से भी हो सकता है, इतना रूड भी हो सकता है, इतना क्रूअल भी हो सकता है कि मेरे इमोशंस को बिल्कुल भी दरकिनार कर दे, समझे ही ना। तो अब इस सेपरेशन में सब कुछ अच्छा मीठा मीठा होने के बाद इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है कि आपको लगता है कि ये क्या, मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रहना ही नहीं है। ऐसी अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है तो उसके बाद आपने अपने आप को फिर भी बहुत कुछ संभाला और आप एक तरह से असेंशन पीरियड में चल रहे हैं। असेंशन पीरियड मतलब अवेकनिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब ये नेक्स्ट लेवल है आपका अवेकनिंग का। एक बार अवेकनिंग हो चुकी है, नंबर्स दिखे थे, सब कुछ हुआ था, अब दूसरे ही टाइप के आपको नंबर्स दिख रहे हैं। एंजल नंबर से आप बातें कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अब सेपरेशन में है, कोई ना कोई बात उन्हें चुभ गई है या दूर हो गए हैं, या आपको चुभ गई थी, आपने कहा ओके गो टू योर, अपने अपने रास्ते जाओ भाई। तो लेकिन फिर भी आप उन्हें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ, लेकिन ट्रांसफॉर्म होकर, ऐसे ही नहीं। तो आप ये अगर ऐसा चाह रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं? देखिए, कॉमन सेंसेशन ही भी समटाइम फील कर सकते हैं आप लोग, बट ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। जैसे आपका हार्ट पल्पिटेशन है ना, हार्ट, दिल आपका एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा, बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा इमोशनल पेन यहीं पर इकट्ठा हो गया है, ठीक दिल में, बीच में, और अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। बहुत तड़प, बहुत मतलब कहीं बाहर चले जाएं, कहाँ भागें, कहाँ, और वैसे भी इस टाइम में तो और ही मुश्किल है, कहाँ जाएं, कहाँ भागें। बहुत कुछ करके देख लिया, अपना दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करके देख लिया, बहुत सारे काम करके देख लिए, लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इधर उधर पार्टीज़ में जाके देख लिया, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जो चैन घर में आता है, अपने आप में आता है, अपने रूम में आता है, वो कहीं नहीं आता। ऐसे फीलिंग अगर आपकी आ रही है तो
समझ लीजिए ये आपकी बॉडी सेंसेशन इस तरह से हो रही है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहे हैं। इस वजह से भी आपकी इस तरह की हार्ट पल्पिटेशन होती है। तो स्पेशली हार्ट चक्र पर असर पड़ने लगता है। हार्ट चक्र ज़्यादा ही धड़कता रहता है। ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रही, ऐसे बहुत गहरी सांस आप लेते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के बाद भी मुझे सांस ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ धीरे धीरे 2-4 दिन में आपको बिल्कुल डिजीनेस सी फील होने लगती है। जब दोनों ही पावरफुल एनर्जी में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की पावरफुल एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो आपके अंदर कई बार आलसीपन आ जाता है, यही डिजीनेस, आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बेड पे ही पड़े रह जाते हैं और समझ में ही नहीं आता कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। किसी फ्रेंड के साथ जाने का मन नहीं, फ्रेंड्स कहते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया, छोड़ना उसको, छोड़ दे, वो कुछ और कर ले, कुछ और को, किसी और को ढूंढ ले, छोड़, वो तो बेकार आदमी है। इस तरह की भी एडवाइस आपको मिलती है, लेकिन आपको लगता है नहीं, तुम नहीं समझाओगे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं क्या समझ पा रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम ये सोल्यूशन नहीं निकाल सकती हो। स्पॉन्टेनियस क्लाइमैक्स जैसा फील होता है। ट्विन फ्लेम ड्रीम्स आने लगते हैं, समटाइम सेक्सुअल प्लेजर भी फील होने लगता है और सेंसेशन फील होने लगता है। फिज़िकली भी कनेक्टेड फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरे वो आस पास ही हैं, आपको कडल कर रहे हैं, आपको हग कर रहे हैं और काफ़ी रिलैक्सिंग भी फील करवाता है। इसी तरह का सेंसेशन जब आप सेपरेशन में हों या बिल्कुल अलग अलग स्पाउस से हों तो भी, क्योंकि आप अपने स्पाउस से तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और इसी वजह से आपका हेडेक भी होने लगता है कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से, इस स्पाउस से तो दूर नहीं जा पा रही हूँ और ट्विन फ्लेम है कि इतना ट्रिगर कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये फिज़िकल क्रेविंग भी हो रही है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इतना हेडेक हो जाता है, फिर आप पड़े ही रह जाते हैं बेड पर। तो इस तरह की सिम्टम्स, बॉडी सेंसेशन आफ्टर सेपरेशन, बहुत लॉन्ग सेपरेशन हो तो भी फील होता है। ये तब भी फील होता है जब आप काफ़ी अच्छा कर रहे हों उसके बाद, या जस्ट रीयूनियन से पहले भी समटाइम ऐसा फील होने लगता है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी वाइब्रेशन को हायर सेल्फ में लेकर गए तो फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नीचे हो जाती हैं और आप बहुत अच्छे से खुशी से नाचने झूमने लगते हैं। आपको अपना काम, अपनी हॉबीज़, अपना माइंड, बॉडी, सोल सब पसंद आने लगता है, सब एक्सेप्ट होने लगता है। इवन आपके गलत कर्म भी आपको आपके सरफेस पर, आपकी आंखों के आगे ईश्वर दिखा देते हैं, ये किया था ना गलत, ये बोला था ना गलत, किसी के भी साथ, तो फिर वो आपको समझ में आने लगता है और आप उसके लिए ईश्वर से सॉरी भी फील करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हो ओपन ओपो प्रेयर भी कर रहे हैं और करते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, डिटैच रहना चाहिए। जैसे लामा लोग नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी, सारे मिलके एक रंगोली बनाते हैं, एक दिन में, पूरे दिन में मिलकर एक बहुत खूबसूरत रंगोली बनाते हैं और उसकी पिक्चर खींचने का जब टाइम आता है तो वो पिक्चर कुछ नहीं करते हैं। वो जब देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर है तो कहते हैं वाह अच्छी सुंदर है, लेकिन उसी टाइम उसको रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एक मतलब ऐसा भी नहीं होता कि जी भर के देख ही लें, अगर फ़ोटो नहीं संजोनी है तो हटा देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमें किसी से आसक्ति ना हो जाए। तो इसीलिए जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि आसक्ति ना करें किसी से भी, नहीं तो वो अगले जन्म तक चला जाता है। इसीलिए ना तो बहुत ज़्यादा अटैच रहें किसी से और ना ही किसी से दुश्मनी पालें, तो ये हेडेक भी हो जाता है। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी भी आपको फील होती है अपनी बॉडी में। कभी एंग्री फील करते हैं, कभी एंग्जाइटी फील करते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आने लगता है, कभी कभी सीधे रात को उठ के बहुत गुस्सा आने लगता है और कभी कभी बिल्कुल ही कूल फील होने लगता है कि ओ इट्स ओके, ठीक है, जो वो अपने यहाँ काम करें और मैं अपने काम करूँ, इस तरह का होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही मिनटों बाद भी आपको ये लगने लगता है यार अब वो क्या कर रहे होंगे, अब वो क्या सोच रहे होंगे। इस तरह की फीलिंग आपको अपने डीएम के लिए आने लगती है। स्टमक पेन जैसा भी फील होने लगता है, जबकि असल में स्टमक पेन या हेडेक या हार्ट एक नहीं होता है, असल में बॉडी में नहीं होता, लेकिन फीलिंग आती है कि यार पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन असल में पेट में दर्द नहीं हो रहा होता। आपका जो चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, इन सब पर असर होने लगता है। ठीक है,
तो इस वजह से भी बहुत सारी बॉडी में फीलिंग्स आने लगती हैं। सारे जहाँ जहाँ चक्रास हैं वहाँ वहाँ आपको कुछ ना कुछ सेंसेशन होने लगती है। ऐसा जैसा फील होता है जैसे कि घुटन हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन लगातार ही चलता रहता है, हटता ही नहीं, 24/7 वो दिमाग से हटते ही नहीं। तो ये लगता है कि कहाँ पर हैंग आउट करने जाएं, कहाँ पर मस्ती करें, चिल करें। कुछ भी आपने कर लिया है ट्राई, लेकिन वो चिल नहीं हो पाता। जैसा भी आप सोचते हैं ना, चलो भाई कुछ और अपना माइंड डाइवर्ट करें, वो नहीं हो पा रहा है। आप डीएम के एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को फील कर पाते हैं। ऐसा भी फील होता है समटाइम बॉडी सेंसेशन में जब आप सेपरेशन में हो। 5D में तो शेयर करते ही करते हैं, वैसे भी आपको फील होने लगता है कि मेरे आसपास है, मुझे किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपको अपनी ही बॉडी में फील होने लगती है एग्जैक्टली। तो अचानक से कभी लॉजिकली आंखें खोले तो आपको लगता है अरे वो तो है नहीं, लेकिन फील यही होता है कि जस्ट अभी थे मेरे आसपास। तो समटाइम ऐसा भी होता है जब वो आसपास होते हैं तो अपर बॉडी में मैग्नेटिक पुल फील करने लगते हैं आप, वो आपके आसपास हैं, ऐसा फील होता ही रहता है आपको कि अरे मैं तो यहीं तो थी, चलो 2 कप चाय बनाई है, एक मैं पी लेती हूँ, दूसरी उनके लिए। फिर अचानक ध्यान आता है चाय बनाने के बाद ये कप किनको देने जा रही हूँ, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इस तरह की बहुत सारी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये लगता है कि अरे उनसे आवाज़ लगा दूं ज़रा, लेकिन वो है ही नहीं। तो ये चीज़ मतलब लगता ही नहीं है कि वो दूर हैं। तो ये वाली फीलिंग आपके पास आती रहती है। और डीएम की इंटेंस याद आते ही आपकी बॉडी हीट हो जाती है, बिल्कुल बॉडी हीट होती है। तो अजीब अजीब तरह की सेंसेशन होने लगती है। समटाइम आप अपनी ही बॉडी से खेलना शुरू कर देते हैं। और ये सम टाइम ये भी हो जाता है कि चलो कुछ रिलैक्स तो मिला, इतनी टेंशन, इतना हेडेक, इतना हार्ट एक, ये सब कुछ हो रहा था, तो चलो रिलैक्सिंग तो हुआ। ये 1-2 बार हो जाता है, ये अपने आप ही हो जाता है। इसको आप ये भी मैं भी कहूँ नहीं करें नहीं करें तो भी हो ही जाएगा। तो कई बार क्या होता है सम टाइम बहुत फूट फूट के रोते हुए आप उनको याद करके, या ऐसे ही अचानक आके याद आ गई तो इतना फूट फूट के रोते हैं कि आपको लगता है मेरी आवाज़ कहीं बाहर ना चली जाए। तो कभी आप पिलो से अपना आवाज़ को दबाते हैं, कभी किसी स्टोर रूम में घुस जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती थी स्टोर रूम में पिलोज लेके चली जाती थी और फिर आवाज़ ही नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से आती थी, लेकिन फिर भी एनर्जीज तो पता चली जाती हैं अगर आपके आसपास बच्चे हैं या कोई और भी हैं तो। अच्छा, सेक्सुअल फीलिंग भी आती है, बहुत क्रेविंग होती है। गूज बम्स ऑन योर स्किन, ऐसा भी फील होता है कि वो अभी मेरे आसपास ही थे, बिल्कुल गूज बम्स आने लगते हैं, जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। इस तरह का सेक्सुअल चक्र पे भी सेंसेशन फील होने लगता है। कोई आपके आसपास हर पल है, हर पल साथ है, खाते पीते, उठते बैठते, सोते नहाते, घर से बाहर आते जाते, आपको ये फील होता ही होता है। तो इस तरह की सभी बॉडी सेंसेशन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में फील होती है जब आप उनसे थोड़ा सा सेपरेशन में हैं। तो ये सेंसेशन तो नेचुरल है, कॉमन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और भी तरह की सेंसेशंस आपको होती होंगी, बहुत सारी और भी चीज़ें होती होंगी, मैं सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। और हो सकता है आपको कुछ और ही नया फील होता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या फीलिंग होती है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सेपरेशन में हैं, तो आपको क्या क्या फील हो रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स समटाइम्स साइलेंस मोड में वो होते हैं। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ ही हैं और वो साइलेंस मोड में है, जी बिल्कुल कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इवन ब्लॉक भी कर रखा है, आपके हाथों का खाना भी खा रहे हैं और तारीफ़ भी नहीं कर रहे हैं। बस बहुत ही बेकार चीज़ होती है ये सेपरेशन। तो इस चीज़ में अच्छा ये भी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी हों या बहुत दूर रहते हों, या आपकी और उनकी सोशल उसमें अंतर बहुत हो, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अंतर हो उसमें हैसियत के हिसाब से भी, अगर यहाँ 3D के हिसाब से बात करें तो भी इस तरह की क्रेविंग हो सकती है आपको। बॉडी सेंसेशन तो फिर भी होती ही रहेगी, चाहे दुनिया में किस भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी तरह का आपके पास लेबल हो, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, या फिर आप दोनों एक सेम सेक्स में हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, क्या टॉपिक आपको जानना चाहते हैं,
उस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।